अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस टाइम हो रहे हैं 2:15 या 2:30 और मैं बना रही हूँ चाय। रोटी तल के दे दिए मैंने अदलान को, जान को। उसने ये चिकन और टिंडे वाला गोश्त नहीं खाना सालन, तो ये अदलान को खिलाऊँगी मैं। तो मेरा बच्चा इतना अच्छा है, वो हर चीज़ खा लेता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तंग नहीं करता मुझे, जान बहुत तंग करता है। तो भी नहाई थी रात में, तो थोड़ा सा जैकेट पहन ली, ठंड लग रही थी। और ये पहनी हुई कुर्ती ब्लू कलर की, और ये बनाया था हमने शीर खुरमा, क्योंकि मीठा खाने का मूड हो रहा था। तो ये की चाय बन गई हमारी, इलायची वाली चाय, इलायची वाली चाय। तो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। फिर पैसे नहीं लगते इन चीज़ों पे, पता नहीं आप लोग क्यों समझते हैं कि पैसे लगते हैं। भाई पैसे नहीं लगते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं होता, हाथों की मेहनत खर्च होती है। खैर, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दुआ में याद रखें, हम शाम को। टिल देन, नेक्स्ट व्लॉग, बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फजर का टाइम हो रहा है, अभी अज़ानें हो रही हैं, और आज दिन है 13 फ़रवरी, मॉर्निंग का टाइम। और जानमाज़ मैंने बिछा ली है, और अज़लान जो है वॉइस सोया नहीं अभी तक। नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह जो है बात करती हूँ। असल में आज मेरे मैदे में भी बहुत तकलीफ़ हुई है, पूरी रात हो गई और मैदे का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे टैबलेट भी दे के गए कि तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तबीयत का। तो चले, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं लेटने की कोशिश करूँगी। अज़ानें भी हो रही हैं बाहर, तो चलें नमाज़ पढ़ती हूँ। ये देखें जा नमाज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी थोड़ी देर हुई है मुझे उठे हुए, 2 बज रहे हैं, और ज़ोहर पड़ी है। मैंने उठते ही सबसे पहले, क्योंकि आज मेरे मेकअप भी हैं और आज मेरे मियाँ को चले भी जाना है। आज 13 फरवरी है, और अभी जाने से पहले ज़ाहिर सी बात है वो मेरे पास आएंगे, तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ के अभी अभी फ़ारिग हुई हूँ बिल्कुल। और अज़लान अभी तक सो रहा है, अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई भी है। 3:15 बजे लाइट आएगी, फिर मेरे मेकअप हैं, फिर मैं वो करूँगी, तो टाइम लग जाएगा। तबीयत मेरी बेहतरी नहीं हुई है, मैदे में दर्द स्टिल है अभी तक, और मेडिसिन भी चेंज करके देख ली, नहीं हो रहा। आज इंशाल्लाह डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगी कि क्या मसला है मैदे में, और कोई मैं ऐसी चीज़ भी नहीं खा रही हूँ जिससे कोई ऐसी तकलीफ़ हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कल बनाए थे मैंने टिंडे चिकन का सालन, तो मुझे और मेरी मियाँ दोनों शोरबे वाले सालन बहुत शौक से खाते हैं। कल वो बस मैंने खा लिया थोड़ा सा, और मेरे बहुत शदीद लेवल का दर्द हुआ हुआ है। खैर गाइस, दिन का अख्ताम तो सुबह फजर से कर दिया था, तो आज बस अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आई। और ये है मेरी वो चादर, आप पहले भी देख चुके हैं। तो चलें, इंशाल्लाह जब नाश्ता बनाऊंगी अज़लान उठ जाएगा। अगर टाइम मिला तो ज़रूर आज बनाऊंगी, वरना मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें नाश्ता,
मेरे हस्बैंड जा चुके हैं नाश्ता करके, और आज अजनान को भी, अजनान, मैंने और बाबा ने साथ नाश्ता किया है। तो मेरी चाय भी बाकी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया मैदे में दर्द की वजह से। और ये बनाया था शीर खुरमा, चाय का कप। तो आज है 13 फरवरी का दिन, और मेकअप के लिए आना है 3-3:30 बजे तक का कहा था उन्होंने। अभी टाइम हो रहा है जी 3:30 हो रहे हैं। तो लेट्स से कि 15 मिनट में आ जाएं वो, तो फिर मेकअप स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब मैं शाम तक जो है वो बिज़ी रहूँगी। और फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड चले जाएंगे। तो फिर मुझे एक जगह शादी में भी जाना है, ऊपर मेरे नेबर में ही है, और जिनके मेकअप करूँगी उनकी भी शादी की इनविटेशन है। तो लेट्स सी कि क्या करती हूँ, मूड बना तो जाऊँगी, तबीयत बेहतर लगी तो जाऊँगी, वरना नहीं जा पाऊँगी। तबीयत अगर बेहतर नहीं हुई तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। चलो जी, नाश्ता हमारा आज हो गया है। आज आपको ज़्यादा इत्मीनान नज़र आ रहा होगा, छोले हैं, और सारा ने अंडा था नहीं, तो वरना मैं अंडा बना दी थी अपने हस्बैंड को, तो अंडा था नहीं, और बस ये है। चलें, अब मैं जाके बर्तन वर्तन धोती हूँ, समेटती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद अपने मेकअप की तैयारियाँ करती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी मेकअप करके मैंने 3 मेकअप्स किए, पार्टी मेकअप, और 4 बजे से ऑनवर्ड 8 बजे तक ख़त्म किया काम। 4 घंटों में 3 मेकअप विद हेयर स्टाइल, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होती, तो सब चीज़ें मुझे ओवरऑल करनी पड़ती हैं। कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है, और कंटिन्यू खड़े होकर काम करना पड़ता है। असल में शो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि इजाज़त नहीं होती लोगों की कैमरे पे आने की, मसला वो ये सारा, तो मैं अपना काम शो भी नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। लेकिन ओवरऑल मेरे मेकअप तो देखे हुए हैं, जिन्होंने देखे हुए हैं, तो ये जी मेरी अभी ड्रेसिंग का हाल चेक करें, किस कदर मेरे ब्रशेस, चीज़ें, लैशेस, कंटूरिंग क्रिस्टीन की, एवरग्रीन, और सब चीज़ें जो हैं वो इस टाइम बिखरी हुई हैं। और यहाँ पे सामान, क्योंकि वहाँ मेरा प्रॉपर सेटअप था, वहाँ मेरा प्रॉपर सेटअप होता था, तो हर चीज़ बहुत आसानी से फटाफट ड्रॉज़ों में रख देती थी। और यहाँ हर चीज़ को उठा के ना ड्रॉज़ों में रखना पड़ता है, बहुत अजीब तरीके से। तो खैर गाइस, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू 4 घंटे खड़े खड़े। तो देखते हैं, आज है 13 फरवरी का दिन, और बस अपना काम ख़त्म कर लिया। अब है मेरा 15 फरवरी के मेकअप, तो इंशाल्लाह ताला 15 फरवरी को अगेन एक दफ़ा फिर मेकअप करूँगी, पार्टी मेकअप। हालांकि कराची जाने का मूड था मुझे, लेकिन फिर मुझे याद आया मेरी मेकअप की डेट्स हैं, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा काम था, मतलब वो अपने फैमिली में ही कोई इशू है उनका, तो वो वहाँ गए हुए, चले जाएंगे मतलब आज। और फिर लेट्स सी कि वो कब आते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं भी ये करूँगी कोशिश कि मैं भी कराची चली जाऊँ इन द मीनवाइल। तो कराची होकर आ जाऊँगी फिर मैं यान के साथ। चलें, थक गई हूँ, ये सारा सामान सब समेट के रखना है। उफ, मेरा साया देखें, बचपन में हमने बहुत बनाया है ये ना, मोमबत्ती की रोशनी, बहू बहू। चले गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ ओवरऑल। चाय भी बनाऊंगी जाके, सुबह से चाय पी हुई है, खाली मैदे में दर्द अभी भी हो रहा है, और सामान समेटूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमीना शाम, एक दफ़ा एक नई मॉर्निंग के साथ हाजिर। आज है जी 14 फैब, और 14 फैब के वही टाइम हो रहा है जिस टाइम पर हम उठते हैं, क्योंकि फजर के बाद सोते हैं। आपको मुर्गे दिखाऊँ, आज मुर्गे हैं यूजुअल खुले हुए हैं, और दोनों तो धूप हो रही है बाहर। और ये जी देखिए, खोल देती हूँ मैं इनको थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह 1 साल के हो गए हैं दोनों। ठीक है, तो अब मैं बैठती हूँ यहाँ, और यहाँ से करती हूँ
तो आज है जी 14 फरवरी, मंडे का दिन। और लोग 14 फरवरी को बहुत एहतमाम से मनाते हैं। जब हमें अकल नहीं थी तो हम भी यही करते थे, फ्रेंड्स वगैरह को फ्लावर ये सब देते थे। लेकिन मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता, जैसे मदर डे का कोई दिन नहीं होता, जैसे माँ का कोई दिन नहीं होता, इस तरह 14 फेब की भी कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, आप अपने हस्बैंड से मोहब्बत करें, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, सबसे मोहब्बत करें, लेकिन उसके लिए हर दिन मोहब्बत का दिन होता है। तो कोई एक दिन मखसूस नहीं है इस दिन को मतलब पर्टिकुलरली मनाना अच्छा ही नहीं है। आप भले ठीक है, आपकी ख्वाहिश है आप ला के दें, लेकिन फिर हर 2 दिन हर 3 दिन के बाद भी वही मोहब्बत का इज़हार और वही सब चीज़ें करें। वो एक दिन, साल में एक दिन मोहब्बत का नहीं हो सकता। तो खैर ये तो है जी 14 फेब मनाने वालों के लिए और मोहब्बत का दिन। जी मैंने पोस्ट लगाई, मैंने सब चीज़ें की, लेकिन 14 फेब के हवाले से नहीं की। मैं वैसे भी लगाती रहती हूँ, जो लोग फेसबुक पे मुझे देखते रहते हैं, मैं अपने शौक के लिए मैं वैसे भी लगाती रहती हूँ। तो इसलिए किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं 14 फेब मनाती हूँ नहीं मनाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मतलब जब से हम साथ हैं, जब से हमने 14 फेब हमें याद नहीं कि हमने मनाया हो, क्योंकि हम मनाते ही नहीं हैं। और रही बात जहाँ तक गिफ्ट देने की, तो हाँ, पिछली दफ़ा मैं आप मेरा ब्लॉग देखें, 14 फेब को मैंने स्ट्रॉबेरी केक बनाया था। तो इत्तेफाक ऐसा था कि बनाया मैंने अपने हस्बैंड के लिए था, लेकिन उस दिन भी उनकी गाड़ी का कुछ मसला हो गया था, तो वो बस उसमें बिज़ी हो गए थे लास्ट ईयर। तो वो केक जो है वो बस एंड में थोड़ा सा नसीब हुआ था उनको, और काटा हमने ही था एक दिन रखने के बावजूद, क्योंकि वो ट्रैवल करने लग गए थे फ़ौरन, उनकी गाड़ी गायब हो गई थी। तो अब वो फ़ैब भी हमारा ऐसे ही चला गया था। और आज के फ़ैब में भी जो है वो मेरे साथ में नहीं है अभी। और बस तो इसलिए ज़रूरी नहीं, और फ़ासलों से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं होता। जितने फ़ासले होते हैं मोहब्बत शायद उससे ज़्यादा होती है। तो अगर आप के प्यारे आपसे दूर भी हैं तो मोहब्बत करना ना छोड़ें आप उनसे। मोहब्बत हमेशा ऐसी कायम दायम रहती है। खैर चलें जी, बस अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, अज़लान को उठाऊँगी। अज़लान सो रहा है, वो देखें, यान उठा हुआ है। यान ने तो कल रात का भी खाना नहीं खाया था, वो ऐसे ही बेहोश हो गया था, और उसने रात में भी खाना नहीं खाया था। कल मैंने मेकअप किया था, बहुत थक गई थी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई, और मैदे में मेरे बहुत दर्द है। सुबह हम डॉक्टर के भी गए थे, और बहुत शदीद लेवल का दर्द हुआ हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुआ हुआ है। तो खैर चले गए, मैं अब जाके नाश्ता बनाती हूँ। लाइट आने वाली है, और लाइट आने के बाद जैसे ही लाइट आती है तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग सामान में रखें। और प्यार मोहब्बत की जहाँ तक बात है, तो हर दिन प्यार का, हर दिन माँ का, हर दिन बाप का, और हर दिन उन रिश्तों का जिसका हम पर्टिकुलरली दिन मनाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को निकालते हैं अपनी ज़िंदगी से। हाँ, ईद बकरीद मनाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें मनाना चाहिए। रमज़ान को सेलिब्रेट करना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें करना चाहिए। बाकी दीगर जो चीज़ें हैं जो हमने अपनी बनाई हुई हैं उनको नहीं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि गैर मुस्लिम वगैरह सब बराबर है हमारे लिए, लेकिन हर चीज़ का कोई ख़ास दिन ना बनाएं, ताकि मोहब्बत करने वालों को ये एहसास ना रहे, प्यार करने वालों को ये एहसास ना रहे कि जी हम साल में तो एक ही दिन मनाते हैं। तो हर दिन जो है वो अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को ये एहसास दिलाएं, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। ठीक है जी, तो इसी अच्छी थॉट्स के साथ बाय। जी गाइस, लाइट अभी तक आई नहीं है, और मैंने फिर भी नाश्ते के लिए चिकन का मसाला लगाया हुआ था बोटियों पे। तो इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के मैरिनेट हुए हुए थे परसों से, तो फिर अब इसको मैंने रख दिया है दम पर। तो ये थोड़ी देर में जगह यहाँ हो रहा है कोयला गर्म, और बनाएंगे जी हम पराठे और ये चाय। तो लाइट आ जाए, बस लाइट का वेट कर रही हूँ। वैसे तो खैर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जब तक कि ये काम होता है तो फिर उसके बाद जो है नाश्ते का इंतज़ाम होगा। आज नाश्ता लंच हमारा दोनों ही एक जैसा है। ये जी बन रही हैं बोटियाँ।
किचन में रोशनी देखिए ना होने के बराबर, और ये रोशनी है ये जो चूल्हे पे कोयला जला है उसकी रोशनी है। ये होती है हमारे घर में अंधेरी की पोजीशन। मैं अपने मियाँ के पीछे पड़ गई हूँ हाथ धो के, उनकी पेमेंट्स आ जाए तो मेरे घर में भी यूपीएस लगे, बाकी सब जगह तो यूपीएस है। तो खैर जब दो को तमाम चीज़ें प्रोवाइडेड है, तीसरी देखें कितनी सब्र वाली है। अरे अल्लाह मैं सदके जाऊँ ऐसे सब्र पे। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम होती है। मेरी भी उम्मीद जिंदा है, अंधेरा नजर आएगा। ये आ गई रोशनी, ये आ गई अमीर शाम। ये गाइस नाश्ता डन हो गया है। ये बन रहा है यान का पराठा, और ये बन रही है चाय, और यहाँ बन रही है हमारी चिकन मसाले वाली थी बोटियाँ। ये इसमें कोयला रखा है, भी दम दिया है मैंने, और अब डाल रही हूँ मैं अजवान का पराठा, और फिर जी बस। जी डट गया अजवान का पराठा। जी गाइस ये डल गया है अजवान का पराठा। हमें मुझे अपना तवा चेंज करना है, बहुत हल्का हो गया है। और ये अजवान का पराठा तो बना के मैं जल्दी चाय निकालूँ और समेटूँ, फिर नाश्ता करें, और बस दैट्स इट। अभी लाइट आई है, 3:15 हो रहे हैं, और जब तक हमारा नाश्ता तैयार, चले नाश्ता करने के बाद होते हैं। ये आ गया हमारा नाश्ता। ये हमारी चिकन, हटो स्मोकी फ़ौरन आता है खाना खाने के लिए हमारे साथ। ये अजलान के लिए रोटी जो मैंने बनाई है, ठीक है जी। और ये है पराठा, और ये है 2 कप चाय, और ये है हमारा स्मोकी। पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, पराठा लाजमी तोड़ के खाता ही हमारे साथ। चलो मुन्ने तो बुशू, हटो मुन्ने, बोबो नीचे उतर दूँगी। अरे अजलान टीवी खोल के भी आ जाओ। ये देखें अजलान को, ये अपनी स्कूटी निकाल ली कर कबाड़ खाने में से बहुत दिनों के बाद, और नन्ना मुन्ना बनना बच्चा बन के उठते ही सबसे पहले बेबी जल्दी से दरवाज़ा वो कर। देखो अजलान बहुत अच्छा बच्चा है, अम्मा की बात मानता है, सबसे अच्छा बच्चा है। दबाता भी है रात में, अम्मा के टांगों में दर्द हो, गर्दन में हो, नेक पे हो, पीछे बैक पे हो, अजलान दबाता है। जल्दी टीवी खोल के आओ। वो अच्छा बेटा है मेरा, जाओ मेरी बेटी जाओ, हमारे ऑडियंस को दिखाओ मेरा मुन्ना कितना प्यारा बच्चा है, काम करता है। जाओ सब देख रहे हैं दोनों को, जाओ जाओ। चलें भाई अब हम करते हैं नाश्ता, टीवी खोलते हैं, फिर टीवी देखेंगे। जाओ ना दरवाज़ा टीवी खोल के आओ। चलो टीवी खोल के हमारा, और अब हम नाश्ता करेंगे। उर्दू वन लगा हुआ है। चलो अब हम नाश्ता करेंगे। एक कंपनी की हैसियत से सीधे रहो ना, दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह वाला बरकतल्लाह। गाइस अभी हम आए हैं 8 नंबर मार्केट से। मेरा अजलान लाइट गई हुई थी। ये देखें मेरी बिल्लियाँ जो है इंतज़ार में रहती हैं, और मैं लाई हूँ 8 नंबर से फिर एक दफ़ा गोलगप्पे। हालांकि मैदे में दर्द हुआ हुआ है, लेकिन चटखारे नहीं जाएंगे। उफ, तो अभी हम खाएंगे। लाइट गई हुई अभी तो सिर्फ 10:30 हुए हैं, और लाइट आने में पूरा 1.25 घंटा है। तो ये तो मैं तो भाई खा रही हूँ अब गोलगप्पे। वीडियो नहीं बनाऊंगी आज मैं गोलगप्पे की, बस रिव्यू दे दूंगी कि हाँ अच्छे गोलगप्पे थे, और जगह बता दूंगी कि कहाँ पर थे गोलगप्पे 8 नंबर मार्केट में खड़े हुए। और क्या लेकर आई हूँ जी, मैं लाई हूँ लैशेस, लाई हूँ अमरूद, लाई हूँ केले, लाई हूँ, और ये थोड़ा सा चिवड़ा अदलान को खाना था, और ये बासी रोटी पड़ी हुई है, इग्नोर कर दीजिएगा। ये आयशा के माइयों का हलवा भेजा था आरजू भाभी ने ऊपर से, तो ये वो है। इसको भी यहाँ रख दूँ, गंदे बर्तनों में, लाइट आएगी तो फिर धुलाएंगे। ला 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 चढ़ गई मैं बिल्ली के ऊपर, तो वाह। ये मेरी बिल्लियाँ है ना, ये देखें
सारे इंतजाम है। ये देखे मेरी बिल्ली चढ़ तो गई मैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर। कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर। अंधेरे में मेरे पीछे पीछे आएंगी तो यही होगा। चलें गाइस, अब मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खाने। बाय बाय। ये देखें गाइस, इसको स्मोकी को देखें आप। मेरे मेकअप की चेयर है, क्योंकि मैंने अभी चेयर यहीं रख दी थी और उस पर मस्तियाँ करने में लगा हुआ है। बिल्कुल बहुत शरारतें करता है, और कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, यौन ने वहीं टांग दिए थे चेयर पे। और देखें मस्तियाँ बनाए यूट्यूब के लिए बना रही हूँ स्मोकी की। स्मोको, ये देखें आप, चढ़ के बैठा हुआ है ये, और जब से शरारतें कर रहा है, जब से। यार ने कपड़े धो के इस पे डाल दिए थे, आज मशीन लगाई थी, और खूब कपड़ों पे खेल रहा, पर अभी चढ़ के बैठा हुआ था। और जी मैं लेटी हुई हूँ। कल रोज़ा रखना है, 13 रजब है, तो 13, 14, 15 के 3 रोज़े होते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह 27वीं शब का रखेंगे रोज़ा। अल्लाह ताला ने मौका दिया और हिम्मत दी। हालांकि तबीयत ख़राब है, मैदे में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गोलगप्पे भी तो खाती हूँ। और गाइस, आज वाले जो गोलगप्पे थे वो बहुत ही कोई मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। और वो गोलगप्पे वैसे थे जो बिल्कुल उस दिन हुमैरा के हमने बर्थडे में खाए थे, तो बहुत कोई आउट क्लास पानी था और बहुत मज़े का। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने 10 गोलगप्पे खा लिए। मैदे में दर्द है सोचा, और 10 गोलगप्पे। तो खैर बस अब सोने जा रहे हैं, क्योंकि हमने चाय पी ली है, और बस अब लेटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जो है वो सहरी तो खैर नहीं करूँगी, मैं चाय ही पीऊँगी। चाय पी के और पानी पी के और अपनी दवा पी के मेरी वजह से सो रहे रोज़ा रख लेंगे। नींद आई आज तो। चले मेरी गए, वजह से सो रहे। अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आज था 14 फरवरी का दिन, और 14 फरवरी का दिन ख़त्म हो गया। अब कल है 15 फरवरी। 15 फरवरी को मिलेगी एक न्यूज़। मेरी वजह से सो और रहे। वो न्यूज़ क्या होगी वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी वजह से सो रहे। चलें, आप लोग दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे वीडियो की। और दुआ में याद रखिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे व्लॉग बनाने चाहिए, तो प्लीज़ वो भी मुझे गाइड किया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग देखने में अच्छे लगते नहीं लगते। मेरे पास जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से मुश्किल से 3/4 लोग देखते हैं, मतलब उनकी चौथाई हिस्सा देखती है। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो व्लॉग नहीं देख पाते, आई डोंट नो क्यों। खैर, मैं मेहनत अपनी जगह कर रही हूँ। आप लोगों का दिल चाहे ना चाहे कोई बात नहीं। अब तो जब मैंने एक बेड़ा उठा लिया है सर पे, तो मैं उसको आखिर तक पहुँचाऊँगी, अपनी हिम्मत को जवाब नहीं देने दूँगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगे रहो मुन्ना भाई। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अमरीना एहतिशाम को, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे शौहर को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे माँ बाप को, और मेरे अजीज़ व अकारिब को, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कल तक के ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अमरीना एहतिशाम की तरफ से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लाइट गई हुई है, बहुत अंधेरा हुआ हुआ है। आज है 15 फरवरी का दिन, और आज 13 रजब है। पहला रोज़ा रखा है मैंने 13 का, 13, 14, 15 का। तो इस टाइम आपको अंधेरा इसलिए नजर आ रहा है कि लाइट का बिल्कुल भी यहाँ दूर दूर तक कोई ज़रिया नहीं है। अंधेरे में लेटी हूँ, तो बस अब उठने वाली हूँ। नाश्ता तो आज बच्चों को ही बना के देना है, मैंने तो करना नहीं है।
बस अपने मियाँ से बात की और अभी भी नींद आ रही है मुझे तो बहुत शदीद, क्योंकि मैं सोती बहुत लेट हूँ। खैर तो उठ गई हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है 13 रजब और 15 फरवरी का दिन। इस टाइम हो रहा है जी 3, और यान अपनी बाइक के लिए गया हुआ है और अजलान के लिए यहाँ बन रहे हैं नूडल्स, नाश्ता और खाना प्लस चाय अभी मैं बनाऊँगी। और अजलान को मैं कह रही हूँ जल्दी से ब्रश करके आ जाओ, तो ब्रश करेगा। और मेरा तो आपको पता है रोज़ा है, तो मैं तो चाय या नाश्ता इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करूँगी इंशाअल्लाह ताला अवतार में। और आज आने वाली है न्यूज़। वो न्यूज़ क्या होगी ज़ाहिर है आपको तो बता नहीं पाऊँगी मैं वो न्यूज़, लेकिन वो न्यूज़ होगी, ये तो तय है। खैर चलें गाइस, अभी मेकअप भी आने वाले हैं मेरे पास इंशाल्लाह, तो फिर मैं मेकअप करूँगी और मेकअप के बाद शाम में ही फारिग होंगी। तो अब जो ब्लॉग का स्टार्ट होगा वो शाम में होगा। और बस मुझे याद रह जाए कि मुझे रोज़ा अफ्तारना है, तो मगरिब के टाइम कुछ खा लूँ पी लूँ। चलो काम में लग जाती है तो फिर उसके बाद पता नहीं चलता मुझे। चलो बाय बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। रोज़ा मैंने अफ्तार लिया है। मेकअप मैंने आज निपटा लिए थे, आखिरी मेकअप था, तो उस टाइम मैं रोज़ा बस समझें हेयर स्टाइल मुकम्मल कर रही थी, तो बस एक गिलास पानी पिया और अपना रोज़े को मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही तौफीक अता फरमाते रहे तमाम चीज़ों की, नफली इबादतों की और हमारी फ़र्दी इबादतों की, दोनों की। तो जनाब मेकअप कंप्लीट हो गया, सब समेट के भी रख दिया। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, खाया कुछ भी नहीं है मैंने, और अभी चाय बना के लेकर आई हूँ अपने लिए। चाय है और एक मैंने पार्सल मंगवाया था मैग्नेट लैशेस का, ब्यूटी फ्लाई के ऑनलाइन एक है जो इंस्टा पे और फेसबुक पे लाइव करती हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये लैश कर्लर गिफ्ट में दिया। थैंक यू सो मच सवेरा। और आप लोग भी इनसे मंगवाइएगा ऑनलाइन, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत ऑथेंटिक होती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरा ये है जी मैग्नेट लैशेस, उल्टी नज़र आ रही होंगी आपको, मैं खोल के दिखाती हूँ। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है ना सवेरा के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट मंगवाई हैं, मेकअप की प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत नाइस बनती है। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। अभी तस्बीह पढ़ रही थी तो इसलिए मैं अपनी नमाज की चादर ही पहनी हूँ, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये जी मैग्नेट लैशेस है और ये इसका एप्लीकेटर है, ये इसका मैग्नेट ग्लू है, लैश ग्लू। और ये इसके 1 2 3 4 5 किस्म की जो है वो इनकी लैशेस है। एक मैंने उतार के देखी थी तो इट्स लाइक मैजिक नो। इसमें जो ये देखें इतना स्टफ़ी है, इतना थिकनेस इसकी बहुत अच्छी है। ये देखें हिल भी नहीं रही वहाँ से, वो मैग्नेट के साथ ही लगी है। तो ये अब मैं जब अपने किसी ब्लॉग में यूज़ करूँगी पार्टी मेकअप के या मेकअप के, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी इसका स्टाइल। लेकिन अभी बस ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने सवेरा से कह के ये मंगवा लिया। तो थैंक यू सो मच सवेरा ब्यूटी फ्लाई, इनका जो है पेज है, आप उसे कर सकते हैं। और ये रहा मेरा पार्सल। पैकेजिंग ये है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होती है इनकी हमेशा से। मैं 5-6 दफ़ा ऐसी चीज़ें मंगवा चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो गाइस आज है 13 रजब ख़त्म हो गई है और 14 रजब स्टार्ट हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दी तो कल का भी रोज़ा मैं रखूँगी। और आज जो है वो एक जो मैंने आपको सुबह ज़िक्र किया था खुशखबरी, मतलब एक ख़बर का, तो वो ख़बर भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी में मौका मिला तो उस ख़बर को ज़रूर कभी ना कभी डिस्क्लोज़ करूँगी, लेकिन बस वो एक ख़बर है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। तो ये है, दिन गुजर गया आज का। कभी कभी कुछ दिन जो है ना वो बहुत भारी गुजरते हैं आप पर। और खैर थक बहुत गई हूँ, अब
तबीयत भी ठीक नहीं है। हुमैरा ने मुझे कहा था कि मेरे घर आ जाओ तुम, मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो मूड तो नहीं है मेरा जाने का, लेकिन हो सकता है शायद चली भी जाऊँ। सर में भी बहुत शदीद दर्द हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है सर में मेरे। मुझे समझ में नहीं आता मैं हाथ को रखूँगा, क्योंकि फ़ोन लगा हुआ है चार्ज पे और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और बस अभी मैं नमाज़ पढ़ के बैठी थी थोड़ी देर, क्योंकि साढ़े छः बजे फारिग हुई थी मैं। तो ये है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी 1 हफ़्ते के लिए तकरीबन। तो वो तो इस 1 हफ़्ते में होंगे नहीं यहाँ पर। तो वो जब आएंगे तो जब उनके साथ कोई रूटीन बनेगी। अभी तो फ़िलहाल वो अपने ही जो ख़बर है उसमें लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर जो है वो मैं आप लोगों से, मेरा बहुत दिल चाहता है आप लोगों के साथ बैठ के बातें करने का। पता है मुझे ऐसा लगता है मेरी अब फैमिली हो गए हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर होते हुए जो है मेरे व्लॉग को वॉच नहीं करते। काइंडली आप लोगों का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करें। किसी के काम आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं होगा। सिर्फ एक बटन है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अगर आप उस पर किसी की मेहनत अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। खैर उसमें सब लोग शामिल हैं, कोई बात नहीं। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं रोज़ बोलती हूँ मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, रोज़ सोचती हूँ ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, और रोज़ सोचती हूँ कि हिम्मत नहीं हारूंगी। रोज़ सोचती हूँ स्नैक पे वीडियो डालना छोड़ दूँ, रोज़ बना लेती हूँ। आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन खैर चलें गाइस। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी और देखूँगी हुमैरा के घर जाऊँगी तो फिर वहाँ ब्लॉग बना दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज हो गई है 16 फरवरी की सुबह। अभी अभी मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आई हूँ और थोड़ी देर के बाद ही जो है वो फजर हो जाएगी। और तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैदे में बहुत पेन हुआ हुआ है। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर मैदे की ट्रीटमेंट आपका नहीं हो रहा है सही तो एक दफ़ा और इंडोस्कोपी करेंगे। तो लेट्स सी अल्लाह ताला क्या बस शफ़ा दे। कभी कभी ज़िंदगी आपको जो है ना वो बहुत बोझ लगने लगती है। आई एम वेरी हैप्पी लाइवली पर्सन, बट मैं भी इंसान हूँ तो कभी कभी चीज़ों से बेजार हो जाती हूँ। फिर भी अल्लाह ताला मुझे सब्र इस्तकामत दे और चीज़ों को वक्त पे खुलने की। मेरे मुर्गे, मैं जब बोलती हूँ मेरे मुर्गे उठ जाते हैं। चाहे मैं तहज्जुद में बात करूँ, चाहे मैं 3 बजे बात करूँ, चाहे मैं फजर में बात करूँ, ये उठ जाते हैं फ़ौरन। खैर सोऊंगी तो नहीं, फजर की नमाज़ पढ़ के सोऊंगी। और फिर रोज़ा रखना है, खाने का कोई मूड नहीं है मेरा। बस दवा पीऊँगी और रोज़ा रख लूँगी इंशाअल्लाह ताला। 14 रजब 16 फरवरी। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी को सहल और आसान कर दे। चलो रखती हूँ, सेंटिमेंटल हुई हूँ। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। अल्लाह पाक मेरी दुआओं को भी कबूल फरमा ले, जो भी मेरे दिल में है उन तमाम चीज़ों को पूरा फरमा दे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी कि जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है वो मेरे
इस दुआ पर आमीन ज़रूर बोले, या अल्लाह पाक जो भी मेरे दिल में ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। आमीन तुम आमीन। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, काइंडली सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग को शेयर कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, लोगों को बताएं ब्लॉग के बारे में, लोगों को बताएं सब्सक्राइब करने के बारे में। आप आपके जान पहचान वाले कोई भी, सिर्फ सपोर्ट, एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। खैर, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आप तमाम लोगों की मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं रखती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है और मेरे मुर्गे जो है मुसलसल चीखे जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मन बिफज़लिक। खैर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें स्मोकी को ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। इतना बेखबर सो रहा है, इतने दिन से देर से हम तंग कर रहे थे इसको। स्मोकी, ये देखें गाइस, स्मोकी ये गैस वाला गुब्बारा है और ये बैलून लेकर आई थी मैं अजलान के लिए। और ये देखें इसको पकड़ रहा है, ऊपर छोड़ो अजलान, इससे लेके ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, चालाकू मुन्ना है ये, बहुत चालाकू। ये देखें, ये देखें, ऊपर डाल दो वापस, ऊपर छोड़ो, ऊपर छोड़ो, ये गया, छोड़ो बस, हल्के हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं। ये देखें कैसे लेकर आया नीचे। ये जो है ना बहुत स्मोकी, ये देखें पकड़ के बैठ गया। ये देखें गाइस, ये बैठी है हमारी मार्शमैलो, और मार्शमैलो उसे देखने में लगी है। मार्शमैलो कुछ नहीं कर रही इस बलून के साथ, और वो नमूना है, वो बस सिर्फ देख रही है। ये छोटे छोटे से खेलेगी, ले आओ करीब। मिट्टू, ओ मिट्टू गई, मिट्टू गई, मिट्टू छोटो अजलान सामने से, वो देखेगी, वो अब देख रही है उसको। मिट्टू सोच रही है मैं इतनी ऊंची उछलूं कैसे। मार्शमैलो, कोई ढूंढ रही है। छोड़ो, क्या हुआ? रेड आई। क्या बोल रही हो मुन्नी? छोड़ो, मुन्नी का मुंह देखें, बैठ गई मुन्नी आराम से। मुन्ना, ये मेरी बेटी है मार्शमैलो, इसका नाम है बिलो बिलो। मार्शमैलो, फाइट बहुत होती है। मार्शमैलो गुड़िया, ये देखें लेट गए मार्शमैलो यहाँ पे आके। मेरा कब तोड़ेगी कांच का? मिन्नो, कांच का नहीं है, मिड्डो। कांच का ही क्या है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक दफ़ा फिर हाजिर व्लॉग में। आज है 17 फरवरी और आज है 15 रजब, और आज भी मेरा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने ये हिम्मत दी मुझे कि मैं तबीयत ख़राब होने पे भी रोज़े रख रही हूँ। जी गाइस, आज कुछ बेहतर है तबीयत, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है तबीयत अभी, तो व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, बस अजीब सी तबीयत हुई हुई है। तो आज ये कि हिम्मत करके थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। आज मेरे हस्बैंड भी जहाँ गए हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, उनकी कुछ मीटिंग्स हैं,
उसको अटेंड करने के लिए, तो मैंने कहा शायद हो सकता है आ जाए यहाँ पर भी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को उस बीमारी वाले जोन में से निकाल के थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप तो हम लोग खैरियत से होंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो शफ़ायाब कर दे। और अपनी दुआओं में ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो भी हो बेहतर फ़रमाए, और जो मेरी मामलात हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सेटल डाउन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़ोहर की, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अज़लान को मैंने नाश्ता करवा दिया है, जिम में मेरे लोग मौजूद हैं, और बस इंशाल्लाह अपनी नमाज़ कायम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। अगर मौका मिला तो रात में करूँगी, क्योंकि रात में एक जगह शादी में जाना है। ऊपर आयशा की शादी है, जिम में आती थी, मेरे नेबर हैं तो उनके यहाँ शादी है। अगर वहाँ जाना हो तो वहाँ के लिए व्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा सा वहाँ जाके थोड़ा सा अगर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, वहाँ बन पाया तो। क्योंकि जाती नहीं मैं, लेकिन इस वजह से बिल्कुल पड़ोस का मामला है, दोस्ती का मामला है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए मुँह देना पड़ता है रिश्तों को निभाने के लिए। लोग समझते नहीं हैं, रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि एक शख्स को इग्नोर कर दें और आप दूसरे को फुलफ़िल कर दें, तो ये अल्लाह ताला के कोताही का मामला होता है। तो खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाने वाला है। आप सब लोग मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। ये गाइस इस्त्री कर रही थी, तो आज पहन के जाऊंगी मैं ये वाला सूट। ये मैंने ईद पे बनाया था लास्ट ईयर, और बहुत कम पहनने को होता है। और ये इसके साथ मैसूरी का ट्राउज़र है, और ये है इसका दुपट्टा चिकाट का। तो ये है अज़लान की येलो शर्ट है, और ये पैंट है, और मैं बेड पे ही बैठ के इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि इस्त्री स्टैंड नहीं है, मेरे से स्टैंड टूट गया। तो ये है, और इसे इस्त्री कर लूँ। और मेरे मियाँ जी ने भी मुझे फ़ोन किया है, तो उन्होंने बोला कि मैं होके जाऊँगा तुम्हारे पास से, तो अब वो यहाँ से होते हुए जाएंगे। और आई एम सो हैप्पी। पता है जब छोड़ें, लेकिन आई एम सो हैप्पी। थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाएगी मेरी। चलो अब मैं अपनी इस्त्री कर लूँ पहले।